इस वीडियो के अंदर हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का एनालिसिस करेंगे। उसका आर टोटल फाइंड करेंगे, उसके वोल्टेजेस फाइंड करेंगे, उसके करंट्स फाइंड करेंगे। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी और इसमें जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे हमारा जो डिज़ाइन गोल है इन वीडियोस का वो ये है कि हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। हम सारे करंट्स और करंट्स को फाइंड कर सकते हैं, कर सकें और सारे वोल्टेजेस को हम फाइंड कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारा वो है वो टोटल रेजिस्टेंस, कि हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो है सबसे पहले सर्किट को आप देखेंगे, तो सर्किट देखेंगे तो कहीं पे भी आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन नज़र आ रही होगी या फिर आप सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन की तलाश में होंगे। आप अगर कहीं पे आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन नज़र आए, आप उस सीरीज़ का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नज़र आए तो पैरेलल का फार्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उनको रिप्लेस करेंगे आप उसके इक्विवेलेंट से। जब आप उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करोगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि वो जो दूसरा रजिस्टर है जो कि आपको कहीं पे कॉम्बिनेशन में नज़र नहीं आ रहा था, हो सकता है कि वो उसके सीरीज़ में हो सकता है उसके पैरेलल में कंबाइनली हो। तो इसको मालूम करने के लिए हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे और उसको आर टोटल यानी आखिरी रजिस्टर्स तक एक रजिस्टर से रिप्लेस करने तक हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पहला जो एग्जांपल है इसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आप R1 को देखें तो R1 ना R2 के साथ सीरीज़ में है और ना ही पैरेलल में है और ना R3 के साथ सीरीज़ में और ना पैरेलल में। सीरीज़ में होने के लिए आपको पता है कि करंट सेम होना ज़रूरी होता है और पैरेलल में होने के लिए दोनों एंड का आपस में जुड़ा हुआ होना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, इसका मतलब है R1 ना R2 के साथ सीरीज़ में है और ना ही पैरेलल में है। और अगर आप R2 और R3 को देखें तो उनके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि R2 और R3 इज़ इन पैरेलल। तो हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि आर जहाँ पे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नज़र आए या सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप उसको सॉल्व करें, तो उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें। तो अगर हम उसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है या इक्विवेलेंट आता है वो 50 आता है। हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी जो विच इज़ 50 ओम। अब इनकी जो रिप्लेसमेंट है, अगर आप इन दोनों को और अगर आप देखें R1 जो है पहले तो इन दोनों की किसी इंडिविजुअली तो किसी के सीरीज़ में था ना पैरेलल में था, तो अब इन दोनों का कंबाइन जो रिजल्टेंट है उसके वो सीरीज़ में आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कंबाइनली अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज़ में आ गए तो सिंपली आप उसको सम करके इसको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो विच इज़ 60 ओम। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसके अंदर काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हैं और उसको जो है काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं कि दो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन R2 और R3 जो है वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहे हैं, सॉरी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहे हैं। उन दोनों को जो है एक एंड जुड़ा हुआ है और उनके जो है करंट सेम है। और इसी तरह अगर आप R4 और R5 को देखें तो ये दोनों उन दोनों के एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी वो सेम नोड को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है R4 और R5 जो है वो आपस में पैरेलल में है। तो अगर हमें पता चल जाता है कि सीरीज़ में है पैरेलल में, तो हम इसको सॉल्व करके उसका इक्विवेलेंट मालूम कर लेते हैं। तो अगर आप R2 3 का इक्विवेलेंट मालूम करें तो उसका इक्विवेलेंट होगा 94, क्योंकि सीरीज़ में हम सम करते हैं। और इसी तरह R4 5 जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 24.8। अब अगर आप इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें तो आपको R4 5 जो है 24.8 से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे R2 3 जो है उसको हम R2 3 94 ओम से रिप्लेस करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि R4 5 जो है R6 के पैरेलल सीरीज़ में आ गई है, तो आप इन दोनों को सीरीज़ फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को सीरीज़ फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 99.8 ओम। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको ये हमने उसको रिप्लेस कर दिया उसके इक्विवेलेंट से। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो दो इक्विवेलेंट्स हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हैं वो आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल को हम दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली।
तो हम इसको इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिप्लेस कर दें तो हमें मालूम होता है कि हम इसको एक नाम दे देते हैं विच इज़ आर ए। तो इन दोनों का पैरेलल जो सम होगा वो होगा 48.4। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो अब आपको पहले नज़र आ रहा था कि R1 किसी के साथ ना सीरीज़ में ना पैरेलल में, लेकिन अब इन सब के साथ वो सीरीज़ में है। इसका मतलब है क्योंकि इसके सारे इक्विवेलेंट के साथ वो सीरीज़ में आ गई है। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व करके यू कैन गेट द टोटल रेजिस्टेंस।